साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज का वीडियो एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें हिंदी आलोचना से विगत परीक्षाओं में पूछे गए अत्यंत महत्वपूर्ण 25 प्रश्न संकलित हैं। साथियों ये वह प्रश्न हैं जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रश्नों की व्याख्या करने का प्रयास किया गया है, अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हमारे साथ आप भी सही उत्तरों का अनुमान लगाते हुए अपने अध्ययन का मूल्यांकन करते रहिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारा प्रत्येक वीडियो आपको उसका अपडेट मिलता रहे। तो आइए आज की चर्चा से जुड़ते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्न साथियों है, देखिए पहला प्रश्न। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक कौन है? ये यूपी पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। इसके चारों विकल्पों को देखिए। रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आप भी सही उत्तर का अनुमान लगाइए। चूँकि आलोचना की पूरी कक्षा पूर्ण हो चुकी है, आलोचना का पूरा सिलेबस लगभग हम आपको दे चुके हैं, आपने देखा भी होगा। तो इसमें से आप भी अनुमान लगाते हुए साथ में चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तुलसी आधुनिक वातायन से इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प एक, रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ की प्रमुख रचनाएं हैं मिथक और स्वप्न, आधुनिकता बोध और आधुनिकीकरण, मध्ययुगीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध, क्योंकि समय एक शब्द है, अथातो सौंदर्य जिज्ञासा, वाग्मी हो लो, मन खंजन किनके। ठीक है साथियों, तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 2। कह रहा है, देखिए रचना और रचनाकार का युग्म दिया गया है। इसमें कह रहा है कि सुमेलित युग्म नहीं है। ध्यान से देखिए, सुमेलित युग्म नहीं है। ये नवोदय पीजीटी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल, रंग दर्शन नेमचंद जैन, साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या ए, रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल। ये सुमेलित नहीं है। आप अवगत हैं कि रस सिद्धांत डॉक्टर नगेंद्र की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? ये यूपी टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको ध्यान से देखिए। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नामोर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 3, डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है साथियों, डॉक्टर नगेंद्र ने आलोचना की एक उनकी बड़ी बृहद श्रृंखला है। आलोचना की जो रचनाएं हैं, सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और विवेचन, रीति काव्य की भूमिका, इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको हमने पढ़ा भी है। देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, अनुसंधान और आलोचना, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, रस सिद्धांत का प्रकाशन वर्ष 1964 है। आलोचक की आस्था बहुत महत्वपूर्ण है। काव्यबिंब, आस्था के चरण बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, नई समीक्षा नए संदर्भ, समस्या और समाधान, अप्रवासी की यात्राएं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, ये इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नागेंद्र हिंदी आलोचना का बहुत बड़ा नाम है। इनसे प्रश्न प्रायः पूछे जाते रहते हैं। इनकी रचनाओं को बहुत ध्यान से देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, लेकिन जो भी समय आपका ले रहे हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी ही होगा। प्रश्न संख्या 4 है साथियों, नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है? नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक कृति है? अभी जब हम बोल रहे थे रचनाओं की सीरीज डॉक्टर नगेंद्र की, तो उसमें यह भी नाम आया था, नई समीक्षा नए संदर्भ। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प 3, डॉक्टर नगेंद्र। नई समीक्षा नए संदर्भ डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। अप्रवासी की यात्राएं किसकी रचना है? अप्रवासी की यात्राएं किसकी रचना है? ये नवोदय प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका भी सही उत्तर है साथियों डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 6। सुमित्रानंदन पंत नामक लेखक ग्रंथ के लेखक कौन है?
सुमित्रानंदन पंत नामक आलोचनात्मक कृति है। ये सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ये प्रवक्ता परीक्षा यूपी पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको यहाँ सम्मिलित कर लिया। और इसके भी लेखक कौन है? इसके भी लेखक डॉक्टर नगेंद्र हैं। सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। डॉक्टर नगेंद्र आलोचक हैं, किस तरह के आलोचक हैं? ये उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। डॉक्टर नगेंद्र आलोचक हैं, ये अनेक बार परीक्षाओं में आता रहता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ सही उत्तर क्या है साथियों? यहाँ सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, रसवादी। डॉक्टर नगेंद्र रसवादी आलोचक हैं। उन्होंने रस सिद्धांत पुस्तक में रस की सांगोपांग विवेचना करते हुए इसे पुनः प्रतिष्ठित करने का पांडित्यपूर्ण प्रयास किया है। रसवाद पर जितना आग्रह नगेंद्र जी का दिखाई देता है, उतना किसी अन्य आलोचक का नहीं दिखाई देता है। तो साथियों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 8। दूसरी परंपरा की खोज बहुत चर्चित पुस्तक, अनेक बार, लगभग हमको लग रहा है कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, हर परीक्षा में पूछी जा चुकी है, बहुत ही चर्चित रचना है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? ये यूपी टीजीटी परीक्षा 2013 का प्रश्न है। टीजीटी परीक्षा 2013 में ये पूछा जा चुका है। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा जा चुका है। तो ये आप समझ सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कृति है दूसरी परंपरा की खोज। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो साथियों इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, आलोचना। दूसरी परंपरा की खोज, इसका प्रकाशन वर्ष कब है? 1982। ये किसकी रचना है? ये डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है इसके बारे में कि यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है। यह मैं आपको बताना चाहूँगा, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित रचना है दूसरी परंपरा की खोज। ठीक है। डॉक्टर नामवर सिंह की जो अन्य महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियाँ हैं वह है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, छायावाद बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी नई कहानी और कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। ये देखिए कविता के नए प्रतिमान आपका आ गया। कविता के नए प्रतिमान किस आलोचक कृति है? ये उत्तराखंड प्रवक्ता परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। अब इस पर चर्चा हुई, इसका सही उत्तर आपको पता ही है। इसका सही उत्तर है डॉक्टर नामवर सिंह। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 10 तेजी से। प्रगतिवाद किसकी कृति है? ये प्रवक्ता परीक्षा पीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। प्रगतिवाद किसकी कृति है? शिवदान सिंह चौहान, अमृताय, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर देवराज। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। प्रगतिवाद डॉक्टर शिवदान सिंह की रचना है। और प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की बहुत महत्वपूर्ण रचना है साहित्य की समस्याएं। ठीक है। प्रगतिवाद किसकी रचना है? प्रगतिवाद शिवदान सिंह चौहान की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रवक्ता परीक्षा में पूछी जा चुकी है, इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। निम्नलिखित में नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है? निम्नलिखित में नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है? साथियों एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा, बार बार मैं इस बात के लिए आग्रह करता हूं कि जब भी आप परीक्षा में बैठें, जब भी आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ें। अगर आपने प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया तो आधा समाधान वहीं हो जाता है, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका और आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। ये सरल प्रश्न है, बहुत चर्चित प्रश्न है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये किसकी रचना है साथियों? ये है डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी की रचना, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। ठीक है। निम्नलिखित में नंद दुलारे वाजपेयी की समीक्षा कृति कौन सी है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 12। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। रामविलास शर्मा की रचना टीजीटी 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसमें रामविलास शर्मा की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, कविता के नए प्रतिमान, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद और राग दरबारी। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है? इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर कौन है? विकल्प संख्या 3, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ये रामविलास शर्मा की रचना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा की महत्वपूर्ण जो आलोचनात्मक कृतियाँ हैं वह हैं प्रेमचंद और उनका युग, परंपरा का मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना,
भाषा और समाज, भाषा साहित्य और संस्कृति। ये बहुत चर्चित इनकी रचनाएं हैं, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रामविलास शर्मा हिंदी मार्क्सवादी आलोचना का बहुत बड़ा नाम। इनकी एक एक रचना महत्वपूर्ण है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 साथियों, निराला की साहित्य साधना आलोचनाकृत के कितने भाग हैं? अभी चर्चा हुई निराला की साहित्य साधना, ये डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना है। इसके कितने भाग हैं? ये प्रवक्ता परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है, अनेक परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निराला की साहित्य साधना के कितने भाग हैं? निराला की साहित्य साधना के साथियों 3 भाग हैं। सही उत्तर है विकल्प संख्या 3 भाग। पहला भाग 1962, दूसरा भाग 1972, तीसरा भाग 1976 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, निम्नलिखित में किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? ये टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद और भाषा और समाज। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, भाषा और समाज। निम्नलिखित में किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है? भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा है। भाषा और समाज भी अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15। ठीक है साथियों, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। ये पीजीटी परीक्षा 2003 का प्रश्न है साथी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न हो जाता है कई बार। ये केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है। कविता के नए प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, कविता से साक्षात्कार। तो देखिए पहले दोनों विकल्पों पर विचार करिए कि कविता के नए प्रतिमान और नई कविता के प्रतिमान, ये दोनों कई बार कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ ध्यान लिख लीजिए, कविता के नए प्रतिमान जो है ये किसकी रचना है? ये डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है। और नई कविता के प्रतिमान ये लक्ष्मीकांत वर्मा की रचना है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2, नई कविता के प्रतिमान। लक्ष्मीकांत वर्मा जी की आलोचनात्मक कृति कौन सी है? नई कविता के प्रतिमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। ये कथन किसका है? जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा जा चुका है। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। किसका कथन है ये? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी और मैथ्यू अर्नाल्ड। प्रश्न संख्या 17 बहुत ध्यान से देखिए, इस पर विचार करिए, सही उत्तर का चयन करिए, सही विकल्प चयन करिए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान हैं बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसके सही उत्तर का अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2, बाबू गुलाब राय। यह बाबू गुलाब राय की परिभाषा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। बहुत ही चर्चित पंक्ति, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है, यह कथन किस विद्वान का है? तो मुझे लग रहा है हिंदी का नया विद्यार्थी भी इसको ज़रूर जानता होगा। ये बहुत चर्चित लाइन है। ये किसकी लाइन है? ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की लाइन है, पंक्तियां हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, महावीर प्रसाद द्विवेदी। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। यह कथन किसका है? महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा उपयोगी है। किसका है? सही उत्तर इसका अनुमान लगाइए।
इसमें देखिए पहला विकल्प दिया है हरिओज जी, दूसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा अयोध्या प्रसाद खत्री और चौथा जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। यह कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 है साथियों, बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है? नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 रामचंद्र शुक्ल। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 22, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, ये कथन किसका है? सुवित्तानंदन पंत, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी और नामवर सिंह। सही उत्तर का अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3 नंद दुलारे वाजपेयी। यह नंद दुलारे वाजपेयी की परिभाषा है, कथन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है निम्नलिखित में से सौष्ठव अद्वितीय आलोचक किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में सौष्ठव, ये प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1 नंद दुलारे वाजपेयी। इनकी विशेषता है साथियों कि इनकी समीक्षा पर किसी विशेष वाद का अधिकार नहीं। ये सौष्ठववादी आलोचक हैं। ये इनकी रचनाएं आपकी परीक्षाओं में प्रायः पूछी जाती रहती हैं, बहुत ध्यान से इनको देखिए। नंद दुलारे वाजपेयी सौष्ठववादी आलोचक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 है साथियों, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊट पटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी न रुकती। प्रश्न संख्या 24, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? 4 विकल्प देखिए, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त। तो साथियों यह सही उत्तर है इसका रामचंद्र शुक्ल। ये किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, ये कथन किस आलोचक का है? ये नवोदय प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी के काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 4 विकल्प दिए हैं। तो ये किसका कथन है साथियों? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4 रामचंद्र शुक्ल। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में है। तो साथियों ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। इसी के साथ आज का ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। आपने प्रैक्टिस में खुद अनुमान लगाया, आपने अपने अध्ययन का मूल्यांकन किया होगा। साथियों पुनः मैं आपसे आग्रह करूंगा, यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता आदि परीक्षाओं की तैयारी हिंदी विषय से कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आपको पूरा पाठ्यक्रम व्यवस्थित, प्रामाणिक एवं शुद्ध रूप में मिलेगा। हम उसको देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो लगातार हम आपको अपने चैनल पर दे रहे हैं। बीच बीच में प्रैक्टिस सेट हम आपके अध्ययन के मूल्यांकन के लिए देते रहते हैं। तो यदि आप इसमें निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ें। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप कमेंट करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हिंदी आलोचना के एक और प्रैक्टिस के साथ। उसके बाद फिर हिंदी कहानी पर चर्चा होगी। तो फिलहाल धन्यवाद, नमस्कार।